वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से आई इस नई सनसनी ने पूरी दुनिया के साथ साथ ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद आक्रामक, सनसनीखेज और चौंकाने वाला बयान देते हुए यह बड़ा दावा ठोक दिया है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम और संवेदनशील हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बहुत जल्द पूरी तरह से अमेरिका का एक क्षत्र कब्जा होने वाला है। वॉशिंगटन की इस खुली गुंडागर्दी और सीनाजोरी ने पूरी दुनिया के सामने ये शीशे की तरह साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, कायदे और निष्पक्षता को ठेंगा दिखाने के लिए पूरी तरह आमदा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप का यह आक्रामक और बेतुका बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब 6 महीनों से भयंकर और खूनी संघर्ष जारी है। ट्रंप ने अपनी साम्राज्यवादी फितरत दिखाते हुए मीडिया के सामने यहां तक कह दिया कि वो इस समय हॉर्मुज़ स्ट्रेट को किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिकी क्षेत्र के रूप में देखते हैं। वॉशिंगटन का ये बेइंतहा अहंकारी रवैया ये बताने के लिए काफी है कि वो दुनिया के नक्शे को अपनी मनमर्जी से बदलने की फिराक में बैठा है, चाहे इसके लिए पूरी मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ही क्यों ना झोंकना पड़े। अमेरिका के इस जल परी वाले दावे और बड़ी बड़ी धमकियों की आड़ में ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि हालिया अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, उसकी एयरफोर्स और पूरी मिलिट्री लीडरशिप को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। अमेरिका का मानना है कि अब तेहरान के पास सिर्फ कुछ मिसाइलें और ड्रोन्स ही बचे हैं और उसकी पारंपरिक सैन्य क्षमताएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। लेकिन वॉशिंगटन शायद अपनी ही बनाई किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा है, क्योंकि वो भूल रहा है कि जख्मी शेर शांत बैठने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक और घातक हो जाता है। अमेरिका के इस चौतरफा दबाव, आर्थिक नाकेबंदी और खुलेआम कब्जा करने की नीयत के खिलाफ ईरान ने भी अपने तेवर पूरी तरह तीखे कर दिए और वॉशिंगटन के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने जमीनी, समुद्र, हवा, एयर और डिफेंस और यहां तक कि साइबर स्पेस में मुस्तैद रहकर अमेरिका को ऐसा असहनीय और दर्दनाक जवाब देने की सीधी चेतावनी दी है, जिससे वॉशिंगटन के हुक्मरानों और पेंटागन के जनरलों के रातों की रात पसीने छूट जाएंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप ओमान को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ओमान अगर ईरान के साथ ज्यादा यारी दोस्ती करेगा तो ओमान पर भी हमले होंगे। यह धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ओमान की ओर से होर्मुज़ पर डील लगभग फाइनल मानी जा रही थी और दोनों देश इस सबसे बड़े जलमार्ग को खोलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे में साफ है कि ट्रंप की नई धमकी ईरान ओमान की बातचीत को भी प्रभावित करेगी। इधर ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर कुछ हफ्तों के भीतर अंतरिम शांति समझौते की सभी शर्तें लागू नहीं की गई तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और आसपास के इलाकों में सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। दरअसल ईरान का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को अब सरेंडर कर देना चाहिए और सफेद झंडा दिखा देना चाहिए। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसे आप ट्रेलर समझिए। यह महाविनाश जो आने वाला है इस इलाके में, उसका एक ट्रेलर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एक बार फिर से व्यापारिक जहाजों पर हमले शुरू हो चुके हैं। समंदर का पानी उबल रहा है, जंग के शोले उगल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन तेहरान ने कुछ ही घंटों में ट्रंप के इस गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया। IRGC के मिसाइल, बोट्स और सुसाइड ड्रोन्स ने होर्मुज़ के मुहाने पर ऐसा पहरा लगाया कि अमेरिकी बेड़े को सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। वॉशिंगटन भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि होर्मुज़ का ताला अब भी ईरान के हाथ में है और ट्रंप की नौसैनिक नाकेबंदी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो चुकी है। इसका ताजा सबूत है जहाज पर हमला, जिसे अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक यह घटना ऐसे समय में हुई जब होर्मुज़ छोड़कर यह जहाज बाहर निकल रहा था। हमले की वजह से जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चालक दल का एक सदस्य घायल हुआ है। घटना के बाद बाकी के क्रू की मदद के लिए ओमान के तटरक्षक बल को लगाया गया। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब अमेरिका ईरान के बीच 60 दिनों के सीजफायर का करार खत्म हो गया।
ट्रंप ने संघर्ष विराम की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ईरान ने भी कह दिया है कि वो इस तरह के फर्जी ड्रामेबाजी में नहीं फंसेगा और उसका कोई मतलब नहीं। यानी ये कि दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब सारे सैन्य विकल्प खोले हुए हैं, जिसका नतीजा भी दिखने लग गया है। तो क्या समझौता खत्म और महाविनाश शुरू? अटैक नंबर 1, होर्मुज में जहाज पर हमला हुआ। होर्मुज से बाहर निकल रहे मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जहाज का इंजन रूम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, क्रू मेंबर्स हताहत हुए। अटैक नंबर 2, लाल सागर में हूतियों ने हमला किया। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने नया मोर्चा खोल दिया। सऊदी अरब के बेड़े पर मिसाइल अटैक किया, सऊदी के जहाज को निशाना बनाया। एक सऊदी सैन्य जहाज और 4 सुरक्षा जहाजों पर मिसाइल दागी। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। हमले के बाद सऊदी अरब ने अपनी नौसेना को तैयार रहने को कह दिया है। अटैक नंबर 3, इराक में पीएमएफ के दफ्तर में बड़ा हमला हुआ। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में 2 ड्रोन हमले हुए। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के पीएमएफ दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। क्षेत्र खुफिया प्रमुख के घर को भी निशाना बनाया गया। हमले में किसी के घायल या मारे जाने की खबर फिलहाल नहीं है। कुर्दिस्तान का दावा है कि दोनों ड्रोन ईरान की सीमा से लॉन्च किए गए। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान जहां होर्मुज में अमेरिका को बार बार चोटिल कर रहा है, चोट पर चोट दिए जा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का उतावलापन देखिए, बड़बोलापन देखिए। वो ईरान को हारा हुआ बताते हैं। वो कहते हैं ईरान सरेंडर करने को कह रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह पस्त हो चुकी है और अब ईरान को जंग खत्म करने के लिए सफेद झंडा फहराकर सरेंडर कर देना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि तेहरान दबाव में है और तेहरान शांति समझौता चाहता है, लेकिन तेहरान से इसका जवाब आया जो ट्रंप के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करता है। आईआरजीसी और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के सरेंडर की शर्त को उनके मुंह पर फेंक कर मारा। तेहरान ने साफ कर दिया ईरान ना तो सफेद झंडा उठाएगा और ना ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के आगे घुटने टेकेगा। ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा। तो सवाल यह, ट्रंप का यह बयान क्या ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति है? और क्या जुबानी हमले से किसी देश को मैक्सिमम प्रेशर पर लाया जा सकता है? कि आज नक्शा बदल देंगे, कल भूगोल बदल देंगे, परसों ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, उसके बाद ईरान को हम हमेशा के लिए अलग थलग कर देंगे, फिर ईरान कल का सूरज नहीं देखेगा, ईरान पाषाण युग में चला जाएगा। क्या ऐसे बयानबाजी से ईरान का कुछ नुकसान होगा? क्योंकि जो खबरें आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि ईरान होर्मुज में बाजी पलट चुका है। इस महासंग्राम में अब सबसे बड़ा मोहरा होर्मुज है और उसके बाद अब ओमान की एंट्री हो रही है। जी हां, जिस ओमान को अब तक अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का सबसे सुरक्षित पुल माना जाता था, आज वही वॉशिंगटन के हिट लिस्ट में आ गया है। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान को सीधे शब्दों में सैन्य तबाही की धमकी दे दी। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ओमान ने ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई भी अलग से खिचड़ी पकाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अगर वो अमेरिकी मंसूबों के बीच में आया तो ओमान पर सीधे बम गिराए जाएंगे। ये धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ओमान और ईरान होर्मुज को लेकर सीक्रेट डील के बेहद करीब माने जा रहे थे। क्या थी ये सीक्रेट डील जिसकी खबर मिली है? ये डील ये थी कि स्वतंत्र शिपिंग रूट मैप बनाया जाए, होर्मुज के लिए नया भौगोलिक नक्शा बनाया जाए, एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला तय हो, जहाज ईरान के पानी से जाएंगे और ओमान के पानी से बाहर आएंगे। टोल टैक्स से छूट शुरुआती दौर में बिना किसी फीस के रास्ता देने पर सहमति बनी थी। अमेरिका नो एंट्री लगाकर बैठा हुआ है। डील का मकसद यह है कि होर्मुज से अमेरिकी इजरायली नौसेना का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषणों में यह भी साफ साफ दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाही के मुहाने पर है और सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। लेकिन ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में शांति और मानवाधिकारों का मसीहा बनने का झूठा ढोंग रचता है। जबकि अगर देखा जाए तो कड़वी हकीकत तो यह है कि वहां जहां भी अपने कदम रखता है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही, बारूद, भुखमरी और मौत का तांडव ही देखने को मिलता है।
ट्रंप ने अमेरिका की ओर से चेतावनी भरे लहजे में यह भी जोर दिया कि अगर भविष्य में ईरान की तरफ से फिर कोई खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका इससे भी ज्यादा कड़े और खौफनाक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका का ये आ बैल मुझे मार वाला रवैया उसके खुद के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अमेरिका सोचता था कि वो अपने खतरनाक फाइटर जेट्स और आधुनिक हथियारों के दम पर तेहरान को घुटने पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के इस झूठे खौफ और गीदड़ भभकी से डरने वाला बिल्कुल नहीं। ईरान के साथ किसी भी कूटनीतिक रास्ते या नए समझौते की गुंजाइश पर बात करते हुए ट्रंप ने अपनी बेबसी और लाचारी भी जाहिर कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक लीडर मारे जा चुके हैं, जिसके कारण अब नए समझौते पर टेबल पर बैठकर बात करना बेहद मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल वॉशिंगटन को यह भी साफ नहीं हो पा रहा कि तेहरान में इस समय असली फैसला कौन ले रहा है और अमेरिका को किससे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी ही नाकामी और उलझनों पर पर्दा डालने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के आर्थिक संकट का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने पीटना शुरू कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान इस समय इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है और उसके पास अपनी सेना को वेतन देने तक के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन वॉशिंगटन की ये पुरानी और घिनौनी आदत रही है कि वो जब युद्ध के मैदान में सीधे तौर पर नहीं जीत पाता तो वो आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लेकर आम जनता के निवाले पर डाका डालने का घटिया काम करता है। अमेरिका की इस गुंडागर्दी का दायरा सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अब पूरी दुनिया को डराना, धमकाना और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने खुलेआम ऐलान किया है कि वो ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े और जानलेवा आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी कि जो भी देश या विदेशी कंपनी ईरान के साथ अपना व्यापार और लेन देन जारी रखेगी, अमेरिका उसके खिलाफ भी बेहद सख्त और दम घुटने वाले कड़े आर्थिक कदम उठाएगा। लेकिन अमेरिका के इस आर्थिक आतंकवाद पर दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी चीन ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। चीन, जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसने अमेरिका के इस चौतरफा दबाव के रुख को सिरे से खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि ईरान पर प्रतिबंध थोपना और अत्यधिक दबाव बनाने से मिडिल ईस्ट का ये खूनी संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। चीन ने इशारों में जता दिया कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अमेरिका जबरदस्ती दूसरों पर अपनी दादागिरी थोप रहा है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने भी अपनी नीति को शीशे की तरह साफ करते हुए दोहराया कि किसी भी जटिल अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान केवल शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है, न कि अमेरिका की तरह बंदूक की नोक पर दूसरों को डराकर। आंकड़ों की माने तो साल 2025 में ईरान के कुल समुद्री तेल निर्यात का 80% से भी अधिक हिस्सा अकेले चीन को गया था। यही वजह है कि चीन अमेरिका की इस धमकी के आगे तनिक भी झुकने या पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी और नए प्रतिबंधों का माकूल जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने वॉशिंगटन को आईना दिखाया। बागेई ने कहा कि अमेरिका जब कूटनीति और सीधी बातचीत में नाकाम हो जाता है तो वो बौखलाकर प्रतिबंध लगाने की बचकानी हरकतें करने लगता है। ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिका के ऐसे अनगिनत प्रतिबंधों को झेलता आया है और इनके तेहरान की विदेश नीति या आत्मसम्मान पर कोई फर्क तक नहीं पड़ने वाला। यानी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप्स के ईरान डायरेक्टर अली वाइज के मुताबिक अमेरिका इस समय आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ भारी सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका का यह दाव पूरी तरह उल्टा पड़ता दिख रहा है। एली वीएस को मानना है कि अमेरिका के इस कड़े रवैये से ईरान पीछे हटने या सरेंडर करने के बजाय और अधिक आक्रामक और सख्त होता जा रहा है। ईरान के लिए अमेरिका की इन नीच शर्तों को स्वीकार करना प्रतिबंधों को झेलने से कहीं ज्यादा खतरनाक और आत्मघाती लगता है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना अवैध कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं। इसके पीछे का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की रीढ़ है। दुनिया के कुल कच्चे तेल और LNG का लगभग 20% हिस्सा इसी बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इस पर कंट्रोल का सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की चाबी अमेरिका की जेब में होना। हॉर्मुज़ पर कब्जा जमाकर अमेरिका असल में
ईरान के सबसे बड़े सौदेबाजी के हथियार को उससे छीनना चाहता है। ईरान हमेशा से अपनी समुद्री सीमा के पास मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा है। अगर यहां ईरान का दबदबा खत्म होता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी सौदेबाजी की ताकत आधी रह जाएगी और अमेरिका इसी फिराक में दिन रात साजिशें रचता रहा। तीसरा बड़ा कारण है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जरा सा भी तनाव की स्थिति बनती है या गोलियां चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक रॉकेट बन जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि इस रास्ते पर उसका एक छत्र राज हो ताकि वो दुनिया भर में तेल की कीमतों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके और अपने मित्र देशों को सस्ते दामों पर तेल की निर्बाध सप्लाई देता रहे, जिससे उसकी अपनी साख बची रहे। चौथा और पांचवा कारण यह है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे अमेरिका के खाड़ी सहयोगी देशों का लगभग सार तेल निर्यात इसी संकरे रास्ते से होकर है। इन देशों की सुरक्षा का झूठा बहाना बनाकर अमेरिका असल में पुरानी अपनी बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी के देश हमेशा उसकी सैन्य छतरी के नीचे रहे और अमेरिका उनके अपार तेल संसाधनों पर अपना दबदबा बनाए रखे। इस भीषण तनाव के बीच समंदर का हाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ज्यादातर मालवाहक जहाज अपनी असली पहचान और रास्ता छिपाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 19 अगस्त के बीच इस रास्ते से 236 जहाज गुजरे, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए तो उनमें से 148 जहाजों की सही लोकेशन और राह का पता ही नहीं चल सका। जहाजों को डर है कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध की भयंकर आग में कहीं वो बेवजह जलकर खाक ना हो जाए। समंदर में बने इस खौफनाक माहौल के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ी हुई है। नाटो के शीर्ष कमांडर अमेरिकी वायु सेना जनरल एलेक्स ग्रीनकेविच ने सहयोगी देशों के रक्षा प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हॉर्मुज में नौबहर की स्वतंत्रता और जहाजों की सुरक्षा पर लंबी चर्चा की है। हालांकि नाटो ने यह साफ किया है कि कोई आधिकारिक नाटो मिशन नहीं है, लेकिन वो अमेरिकी ताकतों को पीछे से पूरा सहयोग दे रहे हैं। दूसरी तरफ ओमान के साथ मिलकर ईरान भी समुद्री रास्ते से सामान्य जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए समांतर बातचीत कर रहा है। ईरान चाहता है कि गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा टैक्स या टोल वसूला जाए, लेकिन अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश का तीखा विरोध किया। अमेरिका का कहना है कि वो किसी भी हाल में ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट में टैक्स वसूलने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका इस पूरे इलाके को अपनी निजी जागीर समझ बैठा है। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह मुहावरा इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। 6 महीने लंबे चले इस भीषण सैन्य संघर्ष के बावजूद ट्रंप अपने उन बड़े बड़े दावों को हासिल करने में नाकाम रहे हैं, जिनकी शेखी वो चुनाव में बघाड़ते थे। उल्टा इस युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन के दाम बेहताशा बढ़े हैं, जिसका सीधा झटका अमेरिका की अपनी जनता को लगा है और वहां महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। ईंधन की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में अमेरिका को फिर से युद्ध के कीचड़ में धकेलने की वजह से अमेरिका के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप की भारी फजीहत हो रही है। एक ताजा अमेरिकी जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके मौजूदा कार्यकाल के सबसे निचले स्तर और शर्मनाक स्तर पर आ गिरी है। अप्रैल और जून के महीने में 2 बार युद्ध विराम होने के बावजूद अमेरिका इस विवाद का कोई स्थायी या सम्मानजनक हल नहीं निकाल पाया है। उधर ईरान के भीतर भी हालात बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ईरान की संसद के सम्मानित अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने अमेरिका की धमकियों के खिलाफ अपना कड़ा संकल्प दोहराते हुए ये खुलकर माना कि लगातार जारी अमेरिकी प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। पड़ोसी देश इराक के अपने दौर पर गालिबाफ ने बहुत ही अगर देखा जाए संजीदगी के साथ अपनी संसद और नेताओं को आगाह किया। सच ही कहा गया है, भूखे पेट न होए गोपाला। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने कड़वा सच स्वीकार करते हुए अपनी सरकार से कहा, केवल मिसाइलों, सैन्य ताकत और नारों के दम पर कोई भी देश लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। गालिबाफ ने चेतावनी दी, यदि देश की आम जनता भूखी हो, वित्तीय लेन देन ठप हो, आर्थिक विकास शून्य हो और राष्ट्रीय उत्पादन पूरी तरह रुक जाए तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए ईरान को अमेरिका के इन अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों से पार पाने के लिए तुरंत नए आर्थिक प्लान बनाने होंगे।
क्योंकि अमेरिका द्वारा चौतरफा आर्थिक नाकेबंदी और नए कड़े प्रतिबंधों की धमकी मिलना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से भयंकर आग लग गई है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड उछलकर $94.39 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $87.06 प्रति बैरल के पार चला गया है। तेल के दामों में आई इस भयंकर तेजी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस युद्ध और तनाव से पहले दुनिया के कुल तेल व्यापार का 5वां हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से बेहद आसानी से गुजरता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि अमेरिका और ईरान के टकराते अहंकार की वजह से यहां जहाजों की आवाजाही में ऐतिहासिक और बेहद डरावनी गिरावट आई है। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते गुरुवार को इस विशाल और व्यस्त समुद्री रास्ते से केवल 7 मालवाहक जहाजों का गुजरना दर्ज किया गया। अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत आज अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है। अमेरिका का अहंकार आज दुनिया के सामने इसी तरह छलक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साउथ कैरोलिना के मर्टल बीच में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए अपने समर्थकों के सामने फिर से अपनी शेखी बगा रहे थे। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोहराया कि अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर तेहरान के परमाणु सपने को कुचल दिया और ईरान कभी भी अपनी सरजमी पर परमाणु बम नहीं बना पाएगा। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका ने ईरान और अफगानिस्तान में भी अपनी जीत का एक ऐसा ही ढिंढोरा पीटा है, लेकिन अंत में उसे मुंह छिपाकर वहां से भागना पड़ा था। आज फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करके ट्रंप अपनी उसी पुरानी और नाकाम साम्राज्यवादी सोच का परिचय दे रही है। दुनिया अब अमेरिका के इन खोखले दावों और झूठी धमकियों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान कि उनका मकसद ईरान के मौजूद नेतृत्व और शासन को पूरी तरह से गिराना है, अमेरिका के उस खूनी इतिहास की याद दिलाता है जहां वो दूसरे लोकतांत्रिक या स्वाभिमानी देशों की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यानी कि अमेरिका ने हमेशा दुनिया में मानवाधिकारों का ढोंग रचाया है, लेकिन उसकी नीतियां हमेशा से दूसरे देशों को कंगाल करने और उनका तेल लूटने की ही रही है। लेकिन ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही के कड़े बयानों ने अमेरिका के इन सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब्दुल्लाही ने साफ कर दिया कि ईरान की सेना का हर एक सिपाही, उसकी वायु रक्षा प्रणाली और उसके साइबर वॉरियर्स अपनी सरजमी और अपने समुद्री रास्तों की रक्षा के लिए 24 घंटे पूरी तरह मुस्तैद है। अगर अमेरिका ने कोई भी दुस्साहस किया तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। ईरान के पास भले ही अमेरिका की तरह दर्जनों विमान वाहक पोत ना हो, लेकिन उसके पास ऐसी घातक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकेज ड्रोन्स का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जो अमेरिका के इन विशालकाय तैरते हुए युद्धपोतों को समंदर की गहराइयों में डुबोने का पूरा दम रखते हैं। ईरान की इसी मारक क्षमता का खौफ है कि अमेरिकी जमीन पर उतरकर सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गए। अमेरिका के लिए मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। खुद अपने देश में आर्थिक मंदी, शेयर बाजार की गिरावट और राष्ट्रपति पद की घटती रेटिंग से जूझ रहे डोनाल्ड ट्रंप बाहर आकर दुनिया का चौधरी बनने का नाटक कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर अपना हक जताना अमेरिका की उसी सड़ी गली और हताश हो चुकी मानसिकता का प्रतीक है। इस पूरे तनाव पर दुनिया के बाकी देशों का रुख भी अब अमेरिका के खिलाफ होने लगा है। चीन के बाद अब कई बाकी के एशियाई और यूरोपीय देश भी अमेरिका की इन एक तरफा सनक भरी नीतियों से तंग आ चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति और उनकी कूटनीतिक टीम ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी मनमानी शर्त के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तेहरान का संदेश बहुत स्पष्ट है, अगर अमेरिका बराबरी के स्तर पर आकर और सम्मान के साथ बात करना चाहता है तो उसके रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर वॉशिंगटन अपनी धौंस जमाकर और बंदूक दिखाकर सौदा करना चाहेगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और उनकी नौसेना जिस तरह से अरब सागर और फारस की खाड़ी में अपनी युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा रही है, उसने इस पूरे रीजन में बारूद का एक ऐसा ढेर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना हरकत अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ऐसा लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली। अमेरिका
अमेरिका जब दुनिया को शांति, नौवहन की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पाठ पढ़ाता है तो पूरी दुनिया को हंसी आती है। जो देश खुद अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर किसी दूसरे देश की समुद्री सीमा और जलमार्ग पर अपना मालिकाना हक जताने लगे, उससे बड़े पाखंडी की मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन ईरान के पास अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए अटूट हौसला और धार्मिक राष्ट्रीय निष्ठा है। उसका मुकाबला अमेरिका के महंगे से महंगे हथियार भी नहीं कर सकते। ईरान के पिछले 6 महीने की भारी तबाही और नुकसान के बावजूद यह साबित कर दिया कि उसकी हिम्मत आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी युद्ध के पहले दिन थी। अब वॉशिंगटन के थिंक टैंकों और पेंटागन के जर्नलों को भी ये कड़वा सच समझ आ जाना चाहिए कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना कोई खाला जी का घर नहीं। अगर अमेरिका ने वहां अपनी पकड़ जबरदस्ती मजबूत करने की कोशिश की तो ईरान इस पूरे समुद्री रास्ते को पूरी तरह से सील कर देगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का चक्का हमेशा हमेशा के लिए ठप हो जाएगा। ट्रंप की गिरती लोकप्रियता और अमेरिका में होने वाले आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी वॉशिंगटन पर भारी दबाव बना रखा है। अमेरिका की जनता अब अपने टैक्स के पैसों को दूसरों के युद्ध में लुटाने के सख्त खिलाफ हो चुकी है। ट्रंप का यह नया दाव उनके अपने ही राजनीतिक करियर के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।